that I will faithfully execute the office of the President of India. It's a great pleasure to have you here in the Parliament, Mr. President. Thank you so much. Dankeschön. Thank you so much. You know, smiling is a fantastic thing. If you smile, the whole day will be smiling. If you don't smile, they will not smile. So it's like, make it a habit to smile. It creates a lot of friendship, a lot of happiness. नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना। आई वेलकम यू ऑन माई चैनल sk.com। आज मैं आप लोगों से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। ये एक महान शख्सियत थे जो बहुत ही सरल हृदय और विद्वान व्यक्ति थे। वे अपने परिश्रम और लगन से भारत के सर्वोच्च पद पर पहुँचे। साथ ही वे एक उच्च कोटि के वैज्ञानिक भी बने। मैं बात कर रहा हूँ पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी की। इनको भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इनका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुल आब्दीन था। इनकी मां का नाम आसियाना था। इनकी शिक्षा सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुई। वे एक उच्च कोटि के वैज्ञानिक, प्रोफेसर और लेखक थे। इनकी हॉबी थी लिखना, किताबें पढ़ना और वीणा बजाना। इन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए परिवार की आय में मदद करने के लिए बचपन से ही समाचार पत्र बेचना शुरू कर दिया। छोटी उम्र में ही इन्हें काफ़ी परिश्रम करना पड़ा। कलाम को गणित से काफ़ी प्रेम था। वे गणित पढ़ते हुए घंटों बिता देते थे। बचपन में वे अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर समाचार पत्र बांटने का काम करते थे। बाद में बाजार में इमली के बीज की मांग बढ़ने के कारण वे प्रतिदिन इमली के बीज इकट्ठा करते और उसे बाजार में बेचकर अपने घर की आर्थिक मदद करते थे। इसके बावजूद अपने पढ़ाई को इन्होंने जारी रखा। 1954 में कलाम ने तिरुचिरापल्ली के एक कॉलेज सेंट जोसेफ से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद मद्रास के इंस्टीट्यूट से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में शामिल हुए। लॉन्च व्हीकल और बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के उन्नति में इन्होंने अहम भूमिका निभाई और इसी कारण आज पूरी दुनिया उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानती है। कलाम 1969 में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में भारत के प्रथम SLV-3 की परियोजना के निदेशक के रूप में शामिल हुए। भारत द्वारा सन 1998 में पोखरण में किए परमाणु बम परीक्षण में भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। वे भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। अब्दुल कलाम ने देश की कुछ मदद करने के इरादे से शादी नहीं की। उन्होंने अपनी आत्मकथा में उद्धृत किया है, मैंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा है, न पत्नी, न बच्चे और न सांसारिक संपत्ति। अब्दुल कलाम ने तमिल मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था। जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के निकट की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। भारत को अंतरिक्ष क्लब का एक विशिष्ट सदस्य बना दिया। कलाम अपने चचेरे भाई शमसुद्दीन से बहुत प्रेरित थे। शमसुद्दीन उस समय स्टेशन पर अखबार उतारने का काम करते थे। वर्ल्ड वार II के समय भारत को एलाइड फोर्सेज ज्वाइन करने को कहा गया। देश में इमरजेंसी जैसी हालत बन गए थे। रामेश्वरम और धनुषकोडी स्टेशन पर ट्रेनें
रुकनी बंद हो गई। जहां पहले अखबार ट्रेन से उतारे जाते थे, अब फेंके जाने लगे। शमसुद्दीन को उस वक्त एक साथी की जरूरत थी। तब कलाम ने ट्रेन से अखबार के बंडल फेंकने का काम शुरू किया। इसके लिए उन्हें मेहनताना मिलता था। एपीजे अब्दुल कलाम के महान विचार। इसके पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलो। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। कलाम के पिता उन्हें कलेक्टर बनाना चाहते थे और अब्दुल कलाम का सपना पायलट बनना था, लेकिन उस समय उन्हें क्या पता था कि वे भारत के राष्ट्रपति बनेंगे और भारत का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। उनका नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और वे भारत के मिसाइल मैन बनेंगे। 27 जुलाई 2015 को वे शिलोंग में लेक्चर देने गए थे। लेक्चर के दौरान ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वे 82 साल की उम्र में कलाम इस दुनिया को अलविदा कह गए। इतना ही कहकर मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करेंगे तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। आपका सुधीर अस्थाना।